मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर का 7वां आज्ञा को लेकर आए हैं, जो गुड फ्राइडे के दिन बहुत मसीही लोग सभी मसीही लोग गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर का 7वां वचन को पढ़ते हैं, एक से लगाई 7 को पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, उसको वचन को फॉलो करते हैं। मगर गुड फ्राइडे के दिन बाकी दिन वो नहीं करते हैं। उनके लिए मैं इस परमेश्वर का 7वां वचन लेकर आया हूँ, जो है लूका अध्याय 23 का 46 वचन में है। क्या है परमेश्वर का 7वां वचन? हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सुनाता हूँ। चलिए। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का 7वां वचन आइए हम लोग पढ़ते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, क्या कहा? बड़े शब्द से, यानी कि जोर से, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अपनी लास्ट आत्माओं को परमेश्वर ने, अपने पिता जो उनके भेजे थे जो कार्य करने के लिए, वो परमेश्वर कहें कि हे पिता, मैं आपका सभी कार्यों को पूरा कर दिया। आज से मैं अपने प्राण को त्याग रहा हूँ और आपको हाथों में सौंप रहा हूँ। आप किस प्रकार हमको जीवित रखेंगे, इतने दिन के बाद हमको जीवित करेंगे, मैं आपको हाथों में अपने प्राण को सौंपता हूँ। क्योंकि आपने जो कहे थे, आपके कहना अनुसार मैं सभी आपको कथना को पूरा कर दिया। अब सब आपको करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब क्रूस पर अपने प्राण को त्यागे तो बड़े शब्द से अपने पिता के लिए प्रार्थना किए और अपने प्राण को त्यागे और कहें कि हे पिता, आपने जो कहे थे वो सब आपको कार्य को पूरा कर दिए। अब आपको हाथ में सौंपता हूँ कि आपको क्या करना है, हमारे प्राण को कहां से कहां आप ले जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही 7वां आज्ञा है। आप लोगों भी इसी तरह फॉलो करना। आप लोगों को भी परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर भेजे हैं, आप लोग परमेश्वर को मानते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही वचन को पढ़कर परमेश्वर का इस वचन को डर भय में मानकर आप लोग काम करना। ये नहीं कि गुड फ्राइडे के दिन सब कुछ करना, बाकी दिन ऐसो आराम करना, इस वचन को भूल जाना। बस गुड फ्राइडे के दिन इस वचन को याद नहीं करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह अपना पिता को कार्य को किए, उसी प्रकार हम लोगों को, सभी मसीही भाई बहन को अपने यीशु मसीह को कार्य को डर भय में हम लोग को करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये सब नहीं करते हैं तो आप लोग जब मृतलोक में जाएंगे, वहां पर परमेश्वर से भेंट होगा, तो आप कहेंगे कि हे पिता, मैं आपको सभी वचनों को फॉलो किया, सभी वचन को पढ़ा, प्रार्थना किया, आपको बहुत याद किया। तो उस दिन परमेश्वर कहेंगे, अरे तुम तो खाली गुड फ्राइडे के दिन आते थे और हमारे वचनों को पढ़ते थे और उसके बाद तुम भूल जाते थे। जब तुम संसार में आते हो तो उस समय हमारे वचन को फॉलो नहीं करते हो, तो तुमको कहां से मैं स्वर्ग लोक में ले जाऊंगा। तुमको उस दिन परमेश्वर ने लात मार कर ढकेल देंगे, वही मृतलोक में जाकर जल के भस्म हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप लोग, जिस प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपना जान त्याग दिए, उसी प्रकार उन्हीं के लिए हम लोग को भी जान त्यागना है। एनी टाइम परमेश्वर को अपना पिता मानना है, डर भय में रहना है और समझना है कि नहीं, हमारे लिए कोई परमेश्वर पिता स्वर्ग लोक में बैठा है कि एक न एक दिन हमको जाएंगे वहां पर, तो परमेश्वर हिसाब करेंगे कि तुमको मैं भेजा था। और हमारे जो पिता यीशु मसीह का जो वचन था, जो 7 गो वचन है, उनमें से कोई एक भी फॉलो नहीं किए हो। बस गुड फ्राइडे के दिन वो 7 वचन को तो पढ़े हो, मगर किसी दिन तुम फॉलो नहीं किए हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 7 गो वचन है, ये 7 वचन में अगर कोई एक वचन को फॉलो करके तुम लोग जिंदगी बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सफलता है तो ये 7 वचन को फॉलो करके अपने जीवन बिताइए, नहीं तो कम से कम एक वचन को अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि नहीं, परमेश्वर को हम लोग डर भय में रहेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, तो वही तुमको परमेश्वर देखेंगे। उस समय जब आओगे, भेंट होगा, तो कहेंगे, आओ हमारे बेटा, जो कि हमारे पिता यीशु मसीह को जो भेजे थे 7 गो वचन आप लोगों से पृथ्वी पर कहकर, वही क्रूस पर अटक कर आप लोगों से सुनाया हो। ये 7 गो वचन, 7 गो में से तुम एक गो पूरा किए हो, आओ इसको लिए मैं तुमको स्वर्ग में भेजता हूँ। आमीन। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पढ़कर आप लोग 7 गो में से एक गो वचन को एनी टाइम फॉलो करना। नहीं तो अगर आप लोग को समझ में आता है कि नहीं मैं 7 को फॉलो करूंगा, तो आप लोग 7 को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।